बीजेपी का मिशन तेलंगाना। पीएम मोदी ने चुनावी सभा में की बड़ी घोषणा। तेलंगाना को बीजेपी देगी पहला ओबीसी सीएम। पीएम मोदी ने आज मन की बात के 107वें एपिसोड में देश को किया संबोधित। मुंबई हमले में मारे गए लोगों को किया याद। पीएम मोदी ने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी भी रहे मौजूद। तेलंगाना के कामारेड्डी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चुनावी सभा। राहुल ने केसीआर और ओवैसी को बताया मोदी के करीबी। बीजेपी की निशाना साधा। राजस्थान में वोटिंग प्रतिशत का फाइनल आंकड़ा जारी। 75.45% पहुंचा मतदान प्रतिशत। मतदाताओं ने राजस्थान में रिकॉर्ड वोटिंग की। चुनावी महासमर में दिग्गजों ने किया मतदान। स्पीकर बिरला, राज्यपाल मिश्र, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, सीएम गहलोत ने और पूर्व सीएम राजे ने वोटिंग की। मरुधरा के रण में 1875 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। ईवीएम में हुआ कैद। स्ट्रांग रूम में ईवीएम के सुरक्षित रखने का सिलसिला जारी। अब 3 दिसंबर के नतीजों का इंतजार बाकी। प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त। 56 जगह हुआ उपद्रव। धौलपुर के बाड़ी में बूथ कैप्चरिंग को लेकर हुई फायरिंग और पथराव। 4 लोग घायल। राज्यपाल मिश्र ने संत रामभद्राचार्य महाराज के किए दर्शन। बीकानेर में 108 कुंडलीय रामचरितमानस कथा हो रहा आयोजन। राज्यपाल ने रामभद्राचार्य को बताया महान मंत्र। सीएम अशोक गहलोत के तेलंगाना दौरे में बदलाव। सीएम गहलोत अब नहीं जाएंगे तेलंगाना। किसी दिन और होगा उनका दौरा। सीएम गहलोत कल जा सकते हैं तेलंगाना। खाटू श्याम जी के शरण में पहुंचे डीजीपी उमेश मिश्रा और सीएस उषा शर्मा। श्याम दरबार में किए दर्शन। शांतिपूर्ण मतदान होने पर लगाई हाजिरी। मतदान के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा। बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में राजे ने किए दर्शन। माता रानी के दरबार में की विशेष पूजा अर्चना। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का प्रतापगढ़ दौरा। मंगलेश्वर महादेव का किया अभिषेक। पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूर्व सीएम राजे निजी यात्रा पर पहुंची। लोहावट के ढेलाड़ा गांव। आरएसएस क्षेत्रीय प्रचारक के पिता के निधन पर आयोजित शोक सभा में हुई शामिल। परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त। जोधपुर के लोडी में आकाशीय बिजली गिरने से गौवंश की हुई मौत। ग्राम पंचायत बालाजी नगर के मंगल नगर में हुआ है हादसा। नागौर के पर्वतसर के ग्राम भकरी में चुनाव के दिन हुई झड़प रंजिश में बदली। समुदाय विशेष के लोगों ने युवकों से की मारपीट। हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कराकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात। करौली के चटीकाना मोहल्ले में दिन दहाड़े चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। चोर घरेलू सामान चुराकर फरार हो गए। मतदान खत्म होने के दूसरे दिन बारा शहर में बवाल। ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के सामने जमकर लाठी चलियां। एक युवक 6 से ज्यादा लोगों ने हमला किया। गंभीर हालत में कोटर है। कोटा में एनसीसी दिवस पर आयोजित हुई कई कार्यक्रम। रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। धौलपुर में डीपी पर तार लगाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। एक पक्ष का युवक हुआ घायल।
दिहोली थाना इलाके के अतरौली गांव का है पूरा मामला। माउंट आबू में गिरी आकाशीय बिजली, पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, बिजली गिरने से पेड़ में लगी आग। चूरू के तारानगर में फर्जी मतदान को लेकर हुई विवाद का मामला, गांव महलाना में नागालैंड फोर्स के फायरिंग का वीडियो वायरल, भीड़ हटाने के लिए फोर्स ने की थी हवाई फायरिंग। टोंक के निवाई में रेलवे स्टेशन मास्टर के घर में दौड़ा 33 केवी का करंट, घरेलू उपकरण जलकर हुए राख, तेज धमाके के साथ घर में हुआ धुआं, घर में बैठे लोग बाल बाल बचे। जैसलमेर के फलसूंड में तेज रफ्तार का कहर, बोलेरो और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। जयपुर में नामदेव जयंती पर निकाली विशाल रथ यात्रा, शाही लवाजमे के साथ निकली रथ यात्रा, जलेबी चौक से शुरू हुई यात्रा का चौगान स्टेडियम में समापन हुआ। जोधपुर शहर में बीच सड़क पर युवक से हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। फलौदी में डीएसटी और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई, 165 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद, कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कानासर सरहद पर कार्रवाई। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में लेपर्ड की साइटिंग, टूरिस्ट ने बाला किला पर की लेपर्ड की साइटिंग, टूरिस्टों ने दिखा काफी उत्साह। अलवर में विवाहिता की कुएं में गिरने से मौत का मामला, पीहर पक्ष के ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, पीहर पक्ष का आरोप संतान नहीं होने पर करते थे प्रताड़ित, पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के 84 में जंगल में मिला प्रेमी युगल का शव, आत्महत्या के कारणों का नहीं चल सका है पता, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए गए, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मतदान होते ही कांग्रेस ने चलाया अनुशासन का डंडा, करीब 12 नेताओं को किया पार्टी से निष्कासित, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया। साधु संप्रदाय के नरेना पीठाधीश्वर श्री गोपाल दास जी महाराज का देवलोक गमन, डॉक्टर सतीश पुनिया ने फ्लेरा के नरेना पहुंचकर श्रद्धांजलि। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवाई गई अजमेर जिले की ईवीएम, सीआईएसएफ की कंपनी को सौंपा गया सुरक्षा का जिम्मा, स्ट्रांग रूम के बाहर की गई ट्रिपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, 3 दिसंबर को मतगणना होगी। जोधपुर जिले की तमाम 10 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवाई गई जिले भर की ईवीएम, अर्धसैनिक बलों का सौंपा गया सुरक्षा का जिम्मा। पुष्कर सरोवर में ब्रह्म चतुर्दशी पर बड़ी संख्या में साधु संतों का शाही स्नान, सप्तऋषि घाट पर दिया नशा मुक्ति का संदेश, सेना पीठाधीश्वर संत अचलांदर जी महाराज के सानिध्य में नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। डी के कामा में राधा रानी वृष परिक्रमा पहुंची, पड़ाव स्थल पुष्प वर्षा के साथ हुआ शानदार स्वागत, राधा रानी के जयकारों से गूंजा पूरा मंडप। झुंझुनू की आबो हवा लगातार हो रही खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 340 पार, बीते 15 दिन से बड़ा प्रदूषण का ग्राफ, लोगों में आंखों में जलन की शिकायत। राजस्थान में 9 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 14 जिलों में बारिश की संभावना, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में बरसात ने बढ़ाई सर्दी।
सिरोही के आबू रोड में अर्बुदांचल में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के बीच बारिश का दौर शुरू। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश। तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। सलुम्बर में अचानक से मौसम में हुआ बदलाव। सुबह से आसमान में छाए रहे बादल। बूंदाबांदी से किसानों के चेहरों पर मायूसी। बालोतरा में मतदान के बाद से बदला मौसम का मिजाज। बिजली गर्जना के साथ हुई बारिश। अचानक बदले मौसम ने बढ़ाई ठुठुरन। तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम ने बदला अपना मिजाज। जोधपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश। तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई। जोधपुर के लोडी में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश। ठिठुरन बड़ी। मध्यम वर्ग की बारिश की दर्ज की गई। राजसमंद में सुबह से ही आसमान में छाए रहे बादल। ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश। थड़ियों पर चाय की चुस्की लेते नजर आए लोग। उदयपुर में मौसम ने ली करवट। ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी। सुबह से सूर्यदेव के नहीं हुए दर्शन। ठंडी हवाओं से मौसम हुआ ठंडा। शहर में छाए रहे बादल। पाली के सुमेरपुर में अचानक मौसम ने बदली करवट। सुबह से ही छाए रहे बादल। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। जालौर के बागोड़ा में बारिश के साथ ओलावृष्टि। शहर सहित क्षेत्र भर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। करीब 30 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। चूरू में मतदान के दौरान उपद्रव का मामला। सादुलपुर के महलाना गांव में पुलिस ने की फायरिंग। फर्जी वोटिंग की सूचना के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी भीड़। आधा घंटा मतदान रहा बाधित। जी के कामा में अवैध खनन के दौरान भर भराकर दही पत्थर की खान। मलबे में दबी 5 डंपर और 2 लोग पोल लेक मशीन। 3 मजदूर भी मलबे में दबे। उदयपुर में जमीनी विवाद को लेकर भाइयों के परिवार में हुआ खूनी खेल। भाई ने भाई और भतीजे पर किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। हमले के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। दोनों को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर के आसपुर में बेड़ेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की कार पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया। पथराव में महंत यक्षदानंद महाराज भी गंभीर रूप से घायल। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। नीमका थाना में चोरों का आतंक। दुकान से 7 लाख रुपए की मोबाइल एसेसरीज को किया गया पार। दुकान पर लगे कैमरों को तोड़कर DIR मशीन ले गए साथ। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में वोटिंग का चोरों ने उठाया फायदा। वोटिंग के दौरान एक सूनी मकान को बनाया निशाना। मकान का ताला तोड़कर सोने के जेवर किए पार। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। पाली के बाली में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक की हुई मौत। वाहन चालक मौके से हुआ फरार। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अलवर के खेड़ली में 2 भाइयों में हुआ झगड़ा। झगड़े के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में घायल हुआ व्यक्ति की मौत हो गई है। जोगी मोहल्ले की है पूरी घटना। अजमेर में पुष्कर में बस की चपेट में आई बाइक सवार 2 युवक। एक युवक की हुई मौत। दूसरा गंभीर रूप से घायल का इलाज जारी। कोटा में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत। पीहर पक्ष पर हत्या का लगा आरोप। तलाक के बाद मां के पास रह रही थी। अजमेर में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर एक युवक की मौत, 2 घायल। जयपुर के चाकसू में कांग्रेस पार्टी की बड़ी कार्रवाई। 3 कांग्रेस नेताओं को पार्टी से किया गया निष्कासित। प्रदेश
प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने आदेश जारी किए। जैसलमेर के फलसुंड में 16 वर्षीय किशोर ने की आत्महत्या। मेडिकल के पीछे एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का नहीं चल सका है पता। नीमका थाना के श्री माधोपुर में चोरों ने बाइक शोरूम में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। शोरूम का शटर तोड़कर बाइक और नकदी चुराई गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मामला दर्ज। नीमका थाना के उदयपुरवाटी में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। कार में सवार 2 युवक बाल बचे। इंदिरापुरा नर्सरी के पास हुआ सड़क हादसा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। चंपावत के टनकपुर में आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 107वां एपिसोड। पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुंबई में 2008 को हुए आतंकी हमले 26/11 की 15वीं बरसी आज। देश भर में आतंकी हमले में मारे गए लोग शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। हमले की 15वीं बरसी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। खुफिया सूचनाओं को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया आरोप। छब्बीस 11 मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी आज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वीरों को पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। कहा प्रचार बंद होने के बाद फ्री स्कीम जातिगत जनगणना से वोटर्स को प्रभावित किया। तेलंगाना मंत्री केटी रामाराव को ईसी का नोटिस। सरकारी ऑफिस में चुनाव प्रचार का आरोप। आज जवाब नहीं दिया तो हमास ने बंधकों को दूसरा बैच रिहा कर दिया है। 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को छोड़ा। इजरायल पर सीज फायर की शर्तें नहीं मानने का आरोप। सीबीआई ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू की है। कैश फॉर क्वेरी केस पे से जुड़ा है पूरा मामला। बीजेपी सांसद ने लोकपाल से की थी शिकायत। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया। केरल की कोचीन यूनिवर्सिटी में भगदड़। 4 स्टूडेंट्स की हुई मौत, 60 घायल। एनुअल फंक्शन में भीड़ पड़ी। बारिश से अफरा तफरी मची। मणिपुर के कांगपोकपी में गोलीबारी। वॉलंटियर की हुई मौत। 5 दिन पहले इंडियन रिजर्व बटालियन के 2 लोगों की हुई थी हत्या। फिर से गैस चैम्बर बनी दिल्ली। प्रदूषण से अभी राहत नहीं। एक्यूआई अभी बहुत खराब श्रेणी में। अक्षरधाम इलाके में धुंध की परत देखी गई। हरियाणा के सोनीपत में हिली धरती। सुबह 4 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 3 रही तीव्रता। जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों का पेंशन लेने से इनकार। 100 करोड़ बचे। सीएम बोले इस राशि को सेवा आश्रम के निर्माण में देंगे। रणबीर की एनिमल मूवी का टीजर रिलीज।
लीड रोल में नजर आएंगी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। बाप बेटे के रिश्ते की दिलचस्प कहानी है। वीकेंड पर चमकी टाइगर 3 की किस्मत। 14वें दिन की शानदार कमाई, फैंस ने दिया जी भर प्यार। बिग बॉस हाउस में हुआ चौथा एविक्शन। शो से 3 कंटेस्टेंट हो चुके हैं आउट। शो को काफी पसंद कर रही हैं। 47 साल के रणदीप हुड्डा करने जा रहे हैं शादी। सोशल मीडिया पर वेडिंग कार्ड किया शेयर। इम्फाल की एक्ट्रेस लिन लेशराम से रचाएंगे शादी। 85 करोड़ में बनी शाहरुख खान की फिल्म डंकी। रिलीज के पहले कमाए 100 करोड़ रुपए। 75 दिन में फिल्म की शूटिंग हुई। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर। धोनी इस सीजन भी चेन्नई के कप्तान। मुंबई में जेफ्रा आर्चर और कोलकाता ने शार्दुल को रिलीज किया।